गुड इवनिंग एवरीवन। आज रिपब्लिक डे के ऊपर आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, हर वेडनेसडे और सैटरडे को हम सपोर्ट कॉल करते हैं, उसमें अपनी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करते हैं, अपना नया बेटर वर्जन तैयार करते हैं। आज जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक बहुत ही पावरफुल सेशन लेकर आ रहा हूं जो आपकी फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाएगा। तो डेफिनेटली उसी वादे के साथ मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज किस प्रकार से अपनी यिंग और यांग एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। तो क्या आप सब उसके लिए तैयार हैं? अनम्यूट कीजिएगा पार्टिसिपेट करके। यस सर। यस सर। थैंक यू सो मच। बैलेंसिंग ऑफ यिंग यांग एनर्जी क्या चीज है, इसको समझते हैं। लाइफ में बैलेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। होना चाहिए। अपने रिलेशनशिप के अंदर, अपने करियर के अंदर, हर चीजों में बैलेंस होना जरूरी है। यस यस सर। आज उसी पार्ट को समझेंगे, चीजों को गहराई से समझेंगे, किस प्रकार से बैलेंसिंग जीवन के उस अपने एरिया को बैलेंस करने में जो ये हमारी यिन और यांग एनर्जी है, किस प्रकार से अहम रोल निभाती है। सबसे पहले उस फ्रीक्वेंसी को तैयार करते हैं हम जो उस एनर्जी को सीखने के लिए हमें चाहिए। जस्ट रिलैक्स बैठ जाएं। यस यूनिवर्स, मैं खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूं। यस यूनिवर्स में खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। यस यूनिवर्स, मैं अपना उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार हूं। यस यूनिवर्स, मैं अपना बेटर वर्जन करने के लिए तैयार हूं। यस आई एम रेडी। यस 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 आई एम रेडी। आर यू रेडी? यस सर। बारीक से समझते हैं, रेडी सर। आसान से आसान टेक्निक में समझते हैं, सिंपल से बहुत ही पावरफुल टेक्निक को समझते हैं। जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विच इज द बेस्ट वन? हम में से चारों में से कोई एक है जो हम हैं, उनका हमारा एक स्वरूप इनमें से है। हम टेडी बियर हो सकते हैं, हम आउल हो सकते हैं, हम टर्टल हो सकते हैं, हम शार्क हो सकते हैं। तो कौन सा पसंद है, इस चीज को हम डेप्थ में समझेंगे, हम कौन सा अपने जीवन में रोल अदा कर रहे हैं। अब अभी कौन सा अच्छा लग रहा है आपको देखने में? कौन सा अच्छा लग रहा है? सर टेडी बियर। टेडी बियर अच्छा लग रहा है। तो टेडी बियर के नुकसान भी देखते अच्छा हैं। लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, तो समझते हैं। देखने में लगता है वो। हाँ, टर्टल के बारे में भी, आउल के बारे में भी, शार्क के बारे में गहराई से समझते हैं, कैसे हमारे जीवन में ये अहम रोल निभाते हैं। एक्साइटेड? यस सर। यस सर, वी आर एक्साइटेड। यिन और यांग एनर्जी से क्या मतलब है उसको समझते हैं। सिंपल से सिंपल और आसान टेक्निक से समझते हैं उसको। एक इंसान है जो अपनी वाइफ के ऊपर चिल्लाता रहता है, मारता रहता है, पीटता रहता है, उसके बावजूद उसकी वाइफ उसको कुछ नहीं बोलती है। ऐसा देखने को मिलता है हमारे पड़ोस में, हमारे रिलेशनशिप के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर। हो सकता है कहीं ना कहीं हम भी उस चीज का पार्ट रहे हो, अब नहीं हो, कभी पहले रहे हो, लेकिन ऐसा होता है। यस सर। एक औरत सेक्रीफाइस पर सेक्रीफाइस करती रहती है, कंप्रोमाइज पर कंप्रोमाइज करती रहती है कि मेरे रिलेशन बचे रहे, करती है। यस सर। सेम औरत एक ऐसी औरत होती है, उसको बोलकर दिखा दो, उसकी सास बोलकर दिखा दो, कैसे मैनेज करती है, कैसे जवाब देती है। अगर वापिस हाथ उठाने की नौबत आती है तो भी हाथ भी उठाने के लिए तैयार हो जाती है। यस सर। होता है, देखने के लिए मिलता है इन्वायरमेंट में। यस सर। इसके अपोजिट समझते हैं। ये तो हमने फीमेल के पार्ट को समझा, मेल के पार्ट को भी समझते हैं। दोनों को अलग अलग रोल है। उसको यिन और यांग एनर्जी के लिए हमें इन एग्जांपल को समझना बहुत ही जरूरी है। एक इंसान होता है, उसका बॉस चिल्लाए, उसकी वाइफ चिल्लाए, उसका पड़ोसी चिल्लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ में हाँ मिलाएगा, कभी बहस करने के जोन में नहीं जाएगा। होता है? यस सर, होता है। गलत हो सही हो, उसमें भी हाँ मिलाना, हाँ में हाँ रखनी है उसको। Yes, sir. Boss is always right.
बॉस इज ऑलवेज, चलो बॉस तो ठीक है, वाइफ क्या हमेशा राइट होती है? बोला बॉस इज ऑलवेज राइट। राइट कोई नहीं होता है सर, ना बॉस राइट होता है ना वाइफ राइट होती है, चलो ठीक है, समय समय की बात है। क्यों होता है ऐसा? भाई वाइफ चिल्ला रही है तो इंसान उसमें हाँ में हाँ भरता रहेगा, कोई पड़ोसी बोलता रहेगा कुछ भी, कोई कुछ भी बोलेगा उसमें हाँ भरता रहेगा, बहसबाजी नहीं करेगा, चल भाई ये ठीक है, ठीक है। तो समझते हैं, उस चीज को समझते हैं। चलो ऐसा क्यों होता है? जब इंसान जन्म लेता है, जब फीमेल जन्म लेती है, छोटा बेबी जन्म लेता है, जब लड़की जन्म लेती है, वो सुपर पावर के साथ में, यिन एनर्जी के साथ में पैदा होती है। जब लड़का जन्म लेता है तो उसके पास इनबिल्ट पावर होती है, सुपर पावर होती है, यंग एनर्जी। यानी जो यिन एनर्जी है वो फीमेल एनर्जी है, जो यंग एनर्जी है वो मेल एनर्जी है। क्लियर है? एक यिंग एनर्जी और एक यंग एनर्जी, ठीक है। एक नंबर यिन एनर्जी, 2 नंबर यंग एनर्जी, ठीक है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इन जब बोर्न लेते हैं तो सुपर पावर के साथ में पैदा होते हैं, लेकिन समय के साथ ये एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है, ठीक है। एक इंसान के अंदर दोनों भी चीजें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। इन मेल के अंदर फीमेल एनर्जी जा सकती है, फीमेल एनर्जी के अंदर मेल एनर्जी आ सकती है। कैसे उस चीज को समझते हैं? आपने जैसे अभी इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया, कोई कुछ भी बोलेगा, यस हाँ भरता रहेगा, हाँ भरता रहेगा, चाहे बॉस बोले गलत हो सही हो, हाँ में हाँ मिलाता रहेगा, चाहे मदर बोले चाहे वाइफ बोले, हाँ जी हाँ में हाँ, ठीक है। बहस नहीं करेगा। बहस क्यों नहीं करेगा? तो जब मेल के अंदर वो यिन एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, फीमेल एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, तब उस रोल में प्ले करता है वो, ठीक है। जब इंसान के अंदर, जब फीमेल के अंदर यंग एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, तब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहती है, जॉब करती है, बाहर में किसी भी सिचुएशन को आराम से खुद हैंडल करने लग जाती है। क्लियर है दोनों पार्ट? यस सर। एनर्जी और यंग एनर्जी किसी के अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मेल एनर्जी के अंदर फीमेल की एनर्जी आ सकती है, यानी यिन एनर्जी आ सकती है, और फीमेल के अंदर यंग एनर्जी आ सकती है। कोई सा दोनों में से एक्सचेंज हो सकता है और एक्सचेंज रहता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए उस प्रोसेस को समझते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उसके ऊपर काम करें। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। अपनी नोटबुक लीजिए, नोटबुक के अंदर बीच में लाइन खींचिए, एक साइड में लिखिए यिन एनर्जी, एक साइड में लिखिए यंग एनर्जी। यिन एनर्जी, यंग एनर्जी पॉइंट के अंदर डालिए। जो यिन एनर्जी है उस कॉलम के अंदर लिखिए फीमेल की जो क्वालिटीज होती है, कौन कौन सी क्वालिटीज होती है, और मैन की कौन कौन सी क्वालिटीज होती है। सभी पार्टिसिपेट कीजिए, अपनी डायरी लेकर पेन ले लीजिए। क्वालिटीज कौन सी होती है, उन क्वालिटीज को नोट डाउन कीजिए। फीमेल के अंदर आपको हिसाब से कौन सी क्वालिटीज होती है, उन क्वालिटी को, जो भी आपके मन में पॉइंट आता है, छोटा पॉइंट आता है, बड़ा पॉइंट आता है, जो भी आता है उसको नोट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई पॉइंट बताएंगे ताकि? हाँ, एग्जाम्पल होता है, लेडीज होती है, काम होती है, पीसफुल होती है, ठीक ठीक है, पेशेंस रखती है, केयरिंग होती है, फैमिली के साथ में इमोशंस बहुत कनेक्टेड होते हैं। जेंट्स होते हैं एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा वाले होते हैं, लेडीज इतने गुस्सा वाले नहीं होती। तो जो भी आपको पॉइंट याद आ रहा है मेल फीमेल के, वो पॉइंट नोट कीजिए। लेडीज भी होती है गुस्से वाली? हाँ डेफिनेटली, जो आपको क्वालिटी लगती है उन क्वालिटी को नोट करना है। सर जैसे, लेकिन ये वाली क्वालिटीज हमें अपनी होती है या इन जनरल? कोई भी क्वालिटी जो आपको लगता है कि मेल की ये क्वालिटीज होती है, मेल और फीमेल की, उन क्वालिटी को नोट करना है आपने। ओके सर। एक मिनट का टाइम है, हम फास्टेस्ट तरीके से सीखते हैं, उस चीज के ऊपर काम करते हैं, जो भी आपको याद आ रही है चीजें। थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज करते हैं, ब्रेन के ऊपर थोड़ा इस्तेमाल करते हैं ब्रेन को।
आई होप जिनके कैमरे ऑफ हैं, आई होप वो भी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। पार्टिसिपेट करना है ताकि उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ। लेफ्ट साइड के अंदर यिन एनर्जी यानी फीमेल की जो क्वालिटीज होती है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। राइट साइड के अंदर मेल की जो क्वालिटीज होती है, उन क्वालिटीज को जो भी आपके अंदर याद आ रहा है कि भाई इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है मेल के अंदर, तो उन क्वालिटी को लिखना है। लास्ट 30 सेकंड और। हमेशा याद रखना है, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा होता है। गलत साल जैसा भी आप करते हैं वो करना बेटर होता है। यस आरती, कंप्लीटेड? ये सर किया तो है मैंने, बट और भी सोच रही हूँ मैं। चलो मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ। करें, हेल्प करें? यस सर। यस सर। फीमेल एनर्जी जिसके बैकग्राउंड में प्लीज नॉइस है उस चीज को थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, ठीक है? ओके। जो फीमेल एनर्जी होती है, यदि हाँ होती है तो उस चीज को अंदर हैंडेज करना है आपने। लेडीज सेंसिटिव होती है। यस सर। इस बात को, वो फीमेल एनर्जी है, वो यिन एनर्जी है। केयरिंग होती है, केयर करती है अपने परिवार की, अपने बच्चे की। केयरिंग नेचर होता है उनका। यस सर। लविंग होती है। यस सर। ब्यूटीफुल होती है। यस सर। सेक्रीफाइस करती है लेडीज। यस यस सर। यस सर। डिमांडिंग ज्यादा होती है, डिमांड करती है। यस यस सर। कंप्रोमाइज करती है। यस यस सर। रिस्क लेना नहीं चाहती लेडीज। ये थोड़ा यस कम सर। यस सर, रिस्क कोई नहीं लेता है। रिस्क नहीं लेने का ये मतलब नहीं है। क्या वो अपने लिए नहीं सर, मतलब अपनी फैमिली के लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आगे से एक्शन लेती है। हाँ डेफिनेटली। फैमिली के साथ में बड़े इमोशंस कनेक्ट होते हैं, उसके साथ में फैमिली ज्यादा मायने रखती है उनके लिए। यस सर। लेडीज की क्वालिटीज है फीमेल की, यस सर। यानी ये यस यिन एनर्जी की हाँ क्वालिटी सर। है, ठीक है? अभी यंग एनर्जी के बारे में देखते हैं। मेल के बारे में इनसेंसिटिव होते हैं, वो ज्यादा केयर नहीं करते हैं। कुछ प्रॉब्लम होगी तो खा पी कर सो जाएंगे, दारू पी लेंगे, ठीक है, कुछ भी यस करेंगे। सर। यस सर। सुपर एग्रेसिव होते हैं वो। केयरिंग कारिंग में ज्यादा विश्वास नहीं करते, गुस्सा करना, वो सब चीजें कुछ भी हो उनकी तरफ से एग्रेसिव होते हैं वो। डिसीजन लेने में विश्वास करते हैं, कुछ गलत हो गया तो उसके लिए डिसीजन लेना है, झगड़ा करना है, उस चीज में विश्वास रखते हैं। जैसे लेडीज के लिए बोला जाता है ब्यूटीफुल, मेल के लिए ब्यूटीफुल नहीं बोला जाता, हैंडसम बोला जाता है, ठीक है? वो हैंडसम होते हैं। डिमांड बहुत कम होती है, ज्यादा डिमांड नहीं करते हैं। उस सिचुएशन को समझते हुए अगर आपके पास कम कपड़े हैं तो उसी में काम चला लेंगे। अगर कोई फंक्शन आ रहा है तो पुराने कपड़ों में भी काम चला लेंगे, मैनेज कर सर लेंगे। ऐसे तो लेडीज भी करती है कंप्रोमाइज उस चीज में, जैसे कपड़े में। हाँ डेफिनेटली, वो कॉमन बात कर रहा हूँ मंजू, में जो बात कर रहा हूँ कॉमन बात कर रहा हूँ। जो कॉमन लेडीज की क्वालिटीज कौन सी होती है, ज्यादातर जो क्वालिटीज होती है यिन एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ओके सर। जो आप बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे भी आता हूँ। पहले यिन यंग एनर्जी को कंप्लीट करते हैं, फिर उस पॉइंट पर भी आता हूँ। कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते। किसी ने झगड़ा कर दिया तो मार पीटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कैसे बोल दिया, ऐसे क्यों कर दिया, यस सर। झगड़ा। तो रिस्क गुस्सा जल्दी आता है उनको। रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, और उनके साथ में कोई ज्यादा इमोशन कनेक्ट नहीं होता। कुछ होगी तो प्रॉब्लम, ठीक है चलो ठीक हो जाएगी। कुछ ज्यादा परेशान हुआ तो खा पी के सो जाएंगे, जैसे होते हैं आजकल, ठीक है? तो इस तरह का जो नेचर होता है वो यंग एनर्जी का होता है। अभी होता क्या है, इन चीजों को समझते हैं। ये तो हमने उनकी क्वालिटीज को समझा, यिन एनर्जी और यंग एनर्जी को समझा। अभी क्या होता है, जब कोई भी एनर्जी, उसकी एनर्जी यिन या यंग एनर्जी सप्रेस हो जाती है, दब जाती है, तो क्या कैसे रिएक्ट होता है उस चीज का?
ये उल्टा हो जाता है पार्ट। जो इंसान गुस्सा होता है, रिस्क लेने वाला होता है, वो सेंसिटिव बन जाता है, अपने हर चीज में हाँ मिलाएगा। उसकी वाइफ गलत बोलेगी तो भी हाँ में हाँ मिलाएगा, उसके बॉस गलत बोलेगा, कोई भी पड़ोसी भी गलत बोलेगा तो उसके हाँ में हाँ मिलाएगा। ठीक है, केयरिंग बन जाएगा, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करेगा, झगड़ा नहीं करेगा उस चीज के अंदर, लविंग बन जाएगा, अपने परिवार से प्यार करने लगेगा। ब्यूटीफुल का पार्ट तो डेफिनेटली वो हैंडसम ही रहेगा, लेकिन सेक्रीफाइस करने लग जाएगा सिचुएशन के साथ में, अपने परिवार को, अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए हर बात के अंदर कंप्रोमाइज करने लग जाएगा। ऐसा होता है, रिस्क नहीं लेगा, होता है ऐसा नहीं होता है? यस सर, होता environment है। यस में सर। वो क्या होता है, उसकी जब यंग एनर्जी सप्रेस हो जाती है तो उस सिचुएशन के अंदर उसकी जो है यिन एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, सेम अपोजिट उसी के अपोजिट साइड है, जब लेडीज की, फीमेल की यिन एनर्जी प्रेस हो जाती है तो एग्रेसिव मूड में आ जाती है। जो लेडीज जॉब करती है, बिजनेस करती है, बाहर काम करती है, कितना एटीट्यूड होता है। कोई सिचुएशन आ जाए, कोई झगड़ा करने, उसका कॉलर पकड़ने के लिए, चाटा मारने के लिए भी तैयार रहती है। इतना सास कैसे बोल जाए, क्या हिम्मत हो जाए कि भाई सास कुछ बोल दे। होता है ऐसा नहीं होता है? सर होता है। जब आप देखोगे जॉब के अंदर, कुछ जॉब के अंदर जब देखते हैं, बात करते हैं, बॉस ने बोल दिया कि भाई ये काम है, तो उसको बॉस को उल्टा जवाब भी दे देते हैं। गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राइवेट में तो फायर कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ। तो जब गवर्नमेंट जॉब में कोई गलती नहीं है तो भी वो बोल देगा मेरी गलती नहीं है सर, मैंने तो कर दिया था, आपने चेक क्यों नहीं किया। ऐसा भी होता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको चेक करना चाहिए था साइन करने से पहले। होता है ऐसे? तो कुछ लोग भाई ठीक है सर, उसकी गलती है, उसको मालूम है कि उसकी बॉस ने गलत कर दिया, उसने ड्राफ्ट रखा था नहीं रखा, उसे ठीक है सर इसको ठीक कर देता हूँ। वो कहां पर यंग एनर्जी, यिन एनर्जी एक्टिवेट कर लेता है उस टाइम पर। ठीक है, तो ये जो इमोशंस हैं, यिन और यंग एनर्जी दोनों हमारे जीवन में रोल निभाती है। और समझते हैं इसको आगे और थोड़ा सा गहराई में समझते हैं। जब बोथ एनर्जी सप्रेस हो जाएगी तो क्या होगा? जब यिन एनर्जी भी प्रेस हो गई, यंग एनर्जी भी प्रेस होगी तो क्या होगा? ना तो उसके रिलेशन ठीक रहेंगे, ना उसका करियर के अंदर ठीक रहेगा, ना ग्रोथ करेगा, करियर में भी फेलियर मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी उसको। रिलेशनशिप में भी झगड़ा होगा और कैरियर में भी झगड़ा होगा। ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहते हो? यस सर। कौन कौन जानना चाहता है? सिचुएशन होती है ऐसी, कैसी सिचुएशन होती है? सर मैं जानना चाहूंगा। सभी जानना चाहते हैं ऐसा? यस सर। स्क्रीन पर देखिए, वो इंसान मैं आपके सामने हूं, मेरी यिंग एनर्जी भी प्रेस थी और यंग एनर्जी भी सप्रेस थी। ना तो मेरे रिलेशनशिप ठीक थे, ना मैं करियर में सक्सेस हो रहा था। करियर के अंदर बार बार लगातार फेलियर मिलता जा रहा था, एक के बाद एक। जिन मोर देन 25 फेलियर की बात कर रहा हूं, उसी जीवन का पार्ट था। जब बार बार आप स्टेप लोगे जीवन के अंदर, बार बार फेल हो जाओगे, नुकसान होगा, तो रिलेशनशिप की बैंड बजेगी कि नहीं बजेगी? यस सर। उस चीज को समझा, उस चीज के ऊपर काम किया, उन चीजों को आइडेंटिफाई किया, उन चीजों के ऊपर काम किया। अपना रिलेशन तो ठीक किया ही किया, अभी लोगों की हेल्प भी करने लगा उसी चीज को। तो उसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आर यू रेडी? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। जब आपकी दोनों एनर्जी सप्रेस हो जाती है तो झगड़ा तो होता ही होता है बिजनेस के अंदर भी। जो आदमी देखते हैं कि वह बिजनेस के अंदर भी स्ट्रगल कर रहा है, परिवार में भी झगड़ा हो रहा है। चलो इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दिया डेफिनेटली, जो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, हमें दोनों एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यिन एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है और यंग एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है। कैसे रिक्वायरमेंट है समझेंगे, उस चीज को बारीकी से समझेंगे। जैसे आपके
परिवार में झगड़ा हो गया, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में झगड़ा हो गया, छोटी छोटी बातों पे किसी वजह से झगड़ा हो गया, तो वहां पर क्या यंग एनर्जी एक्टिवेट करने की जरूरत है? जब यंग एनर्जी एक्टिवेट करोगे तो झगड़ा खराब होगा और बढ़ेगा। यस सर। हस्बैंड वाइफ का जब झगड़ा हो रहा है, वाइफ गुस्सा कर रही है, किसी भी रीजन से गुस्सा कर रही है, आप अगर अपना यंग एनर्जी को एक्टिवेट कर लोगे, एग्रेसिव हो जाओगे, तो झगड़ा बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? सर। बढ़ेगा। तो वहां पर कौन सी एनर्जी की जरूरत है हमें? इन एनर्जी की, काम एनर्जी की, पेशेंस रखने की जरूरत है। ठीक है, तो इसको और भी समझते हैं डिटेल के अंदर, कैसे वो कैसे उस चीज को काम करते हैं। एक एनर्जी हमारे पास ऑलरेडी एक्टिवेटेड होती है, यिंग हो या यैन हो, उस वो एनर्जी एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें दोनों एनर्जी को एक्टिवेट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करनी पड़ती है। कैसे, उसके ऊपर थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं। कैसे एक्टिवेट करें? सबसे पहले तो एक्टिवेट करना है, आपने रिकॉग्नाइज करना है कि मेरी कौन सी एनर्जी सप्रेस है, कौन सी एनर्जी दब गई है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, यदि आप रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी यिन एनर्जी सप्रेस हो गई है। अगर आप रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रगल कर रहे हो, यानी आपके पास पेशेंस नहीं है, आपके पास कामनेस नहीं है, आपकी जो यिन एनर्जी है सप्रेस हो गई है। यदि आप अपने प्रोफेशन के अंदर स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपकी यंग एनर्जी सप्रेस हो गई है। तो अपनी आइडेंटिफाई कीजिए, आपकी जो एनर्जी है कौन सी दबी हुई है, कौन सी एक्टिवेट है। यिन एनर्जी एक्टिवेट है, यंग एनर्जी एक्टिवेट है। अपने पॉइंट नोट कीजिए, जो मैंने नोट किया था, जैसे जो पॉइंट दिखाए थे मेन के। अगर आप करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप कहां पर स्ट्रगल कर रहे हो? अपने रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपकी यिन एनर्जी सप्रेस है। अगर आप अपने करियर के अंदर स्ट्रगल कर रहे हो, तो कौन सी चीजों में स्ट्रगल कर रहे हो? कौन सी क्वालिटी लैक है आपके अंदर? लीडरशिप की क्वालिटी लैक है, आप लोगों को नो नहीं बोल सकते, आप लोगों को नो आसान। जैसे अगर आपकी एनर्जी है, यिन एनर्जी है, तो आप लोगों को ना नहीं बोल पाओगे किसी भी काम के लिए। तो अगर आपको, तो कहां पर लैक है आपका कि आप किसी को नो नहीं बोल पाते बिजनेस में? कौन सा लैक पॉइंट है आपका? हमेशा हाँ में हाँ मिलाते रहते हो, तो आपकी यिन एनर्जी एक्टिवेट है। सर सारे में कंबाइन लिख सकते हैं? सर आप म्यूट हो। सर आपकी आवाज नहीं है। थैंक यू सो मच आरती, थैंक यू सो मच। जहां पर भी आपको लगता है कि ये मेरी एनर्जी प्रेस है, मैं ये एक्शन नहीं लेती हूँ, मेरे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, मैं किसी को, जैसे बिजनेस एग्जांपल दूं बिजनेस का, कि मैं लोगों को आसानी से ना नहीं बोल पाता हूँ, मेरा काम नहीं है फिर भी मैं हाँ बोल देता हूँ, मैं उस काम को नहीं कर सकता तब भी हाँ बोल देता हूँ। अपनी कोई मेरी सास कुछ भी बोलती है, घर वाले कुछ भी बोलते हैं, मैं उस चीज को सुन लेता हूँ, उसका कोई रिएक्शन नहीं करता, कंप्रोमाइज कर लेता हूँ। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से आप बार बार कंप्रोमाइज कर रहे हो और उसका बार बार आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है? कौन सी ऐसी क्वालिटी है? आइडेंटिफाई कीजिए छोटे छोटे पॉइंट, जो भी आपको याद आता है। जो एग्रेसिव, जो लेडीज, जो आपके जेंट्स के पॉइंट लिखे थे आपने, डिसीजन मेकर होता है, रिस्क नहीं लेता है। जैसे आरती से मेरी बात हुई थी, आरती के डिस्कशन के दौरान, जब आरती बोलती भैया मैंने कभी रिस्क नहीं लिया लाइफ में। ऐसा ही आरती? यस सर, तो बिल्कुल। आपकी जो है, कभी वो यंग एनर्जी के ऊपर आपने काम ही नहीं किया, आप इन एनर्जी में थे, कभी जीवन में अच्छा खासा जो सैलरी पैकेज भी अच्छा है उसके बावजूद भी कभी लाइफ में रिस्क नहीं लिया। राइट सर। सामने साथ में अंजू है, अंजू बोलती है कि भाई
सास ने जो भी कहा उस चीज को सुन लिया, हमेशा कंप्रोमाइज के ऊपर कंप्रोमाइज समझती रही, उन चीजों को हाँ भरती रही, चाहे तबीयत ठीक थी या नहीं थी उसके बावजूद भी काम करती रही, अपने आप पर मेहनत करती रही। ऐसा ही था अंजू? यस सर। अब आसानी से मना कर देते हो अपनी सास हो चाहे कोई भी हो? यस सर। तो उस टाइम जब यंग एनर्जी एक्टिवेट थी अंजू की, यंग एनर्जी बिल्कुल लो थी, हमें जरूरत चाहिए यंग भी चाहिए यंग भी चाहिए। जब अगर गलत है तो गलत है, उसको बोलने की हिम्मत चाहिए, लेकिन वो हिम्मत होती नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। यस सर, थोड़ा ओल्ड है इसके लिए नहीं रिप्लाई दे पाती थी कि अकेली है तो देंगे तो उनको हर्ट हो जाएगा। हर्ट हो जाएगा, वो हर्ट वाले पार्ट को हम समझेंगे क्यों होता है ऐसा। जो हमने जो टेडी बियर का जो पार्ट समझा था, टेडी बियर, टर्टल, शार्क और लेकिन वाला सर जो पार्ट अभी है, तो उसके ऊपर समझेंगे अभी गहराई में ऐसा क्यों करते हैं हम। समय से किसी को ना भी जल्दी नहीं बोल पाते। जैसे अभी स्टूडेंट ट्यूशन में थे तो कुछ निकल गए थे और वापिस फिर मेरे ट्यूशन में आए कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे, बट मेरे उस टाइम मुंह से ना नहीं निकल पाया कि बच्चों का फेस देखकर। पेरेंट्स तो ऐसा करते हैं ना, बट बच्चे हैं जिनका अटेंशन इतना रहता है तो वो मुझे अपने आप से आ जाते कि मैं उनको ना नहीं बोल पाती। गुस्सा आता है बट फिर भी मैं ना नहीं बोल पाती। अब ना बोलने की किस बात को पाठ कर रहे हो? आपके पास स्टूडेंट्स आए, दोबारा ट्यूशन छोड़ के वापस आ गए, इसलिए ना करना चाहते थे आप? यस, मतलब पेरेंट्स जब बोल के गए हैं, आप देखना चाहते हो कि दूसरा कैसा पढ़ा रहा है, ओके, तो आप उसके बेस पे ले गए, मैं ठीक है, फिर दोबारा आप आते हो मेरे पास तो फिर मतलब ठीक गुस्सा है, तो आएगा। हाँ डेफिनेटली उस चीज को स्वीकार करना है, उसको ना नहीं बोलना है। कोई क्लाइंट आपके पास से चला गया, उसको लगता है कि आपके पास से बेटर रिजल्ट मिल सकता है, उसको जाने दीजिए। लेकिन वापस आता है तो नाराजगी भी नहीं करना, नाराज नहीं करना है उसको। ठीक है, जो हो गया ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, वापस उसको एक्सेप्ट कर लेना है। क्योंकि अगर आप उसके साथ में करते हो तो आप अपना एक अच्छा क्लाइंट खो देते हो। नहीं करना है कभी। ओके सर। जो भी क्वालिटी आपको लगता है ये क्वालिटी मेरे को अंदर मिस हो रही है, जैसे अंजू ना नहीं बोल पाती थी, ना बोलने के लिए कोई काम है, जैसे अंजू थकी हुई है, बीमार है, सपोज करो एग्जांपल के लिए कोई इंसान बीमार है, अभी उसको बीमार इंसान को बोलो कि भाई उठ के काम करो, अपने भैंस को चारा डालो, भैंस का दूध निकालो, तो ऐसी सिचुएशन में ना बोलना बनता है ना। तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से आपको काम के लिए बोल नहीं पाता है, जिसकी यिन एनर्जी एक्टिवेट होती है ज्यादा, वो नहीं बोल पाता है, वो बीमार की अवस्था में के अंदर भी लगा रहेगा, काम करता रहेगा। तो वो जब मतलब उसको, यस प्लीज आरती बोलिए। सर मतलब अपनी क्वालिटीज आइडेंटिफाई करनी ना, हाँ, मिक्स भी हो कहाँ पे सकता लैग है। कर रहा हूँ मैं, मेरी यिंग एनर्जी कहाँ पर लैग कर रही है, मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, ओके, ठीक मैं है लोगों सर। को आसानी से ना नहीं बोल पाता हूँ, जहां पर ना बोलना चाहिए वहां नहीं बोल पाता हूँ। आपको लगता है आप लड़की, जैसे एग्जांपल कीजिए कोई लड़की है, वो मेकअप नहीं करती है, अपने नॉर्मल बेस में रहती है, तो लड़कियों को मेकअप करना चाहिए ना भाई, भगवान ने ब्यूटी दी है तो जरूरी है वो मेकअप पार्ट उसका। यानी यस अगर वो सर। मेकअप नहीं कर रही है, अपने लड़के के ड्रेस में रह रही है, तो यानी उसकी जो यिन एनर्जी है वो एक्टिवेट नहीं है, यंग एनर्जी को उसने ज्यादा फॉलो अप किया है, यंग एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया है। ओके, तो सर इसमें तो फिर ये तो वीकनेस हो गई ना। तो वीकनेस को तो आइडेंटिफाई करना है ना, तो ताकि उनके वीकनेस, ऊपर काम कर सके हम। ओके ठीक। जो क्वालिटी हमें चाहिए, हमें बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए क्वालिटी चाहिए, वह डिसीजन मेकर होना चाहिए, मेहनती होना यस चाहिए, क्लियर डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। लेडीज के अंदर चाहिए अपना ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए, वो सुंदरता भगवान ने दी है, तो ब्यूटीफुल कैसे दिखेगी? मेकअप करने के लिए जो उसको जो प्रोसेस है, अगर वो नहीं मेकअप करेगी तो कैसे सुंदर लगेगी वो? उसको ये मानना है, जब आप मेकअप नहीं करते हो, जो लड़की मेकअप नहीं करती है, उसका ये मानना है कि इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, यानी उसकी यिंग एनर्जी, जो यंग एनर्जी है उसको रोक रही है यिन एनर्जी एक्टिवेट करने के लिए। जब इस चीज को मैंने समझा था, इसके ऊपर काम किया था, राजेश सर, राजेश सर उनको जानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप एक फीमेल हो, आप शादी करना चाहते हो, लेकिन आपने यंग एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया है,
ड्यू टू किसी भी सिचुएशन की वजह से सिचुएशन से लड़ना सीख लिया है, जो भी उसके साथ में गलत हुआ उस चीज से सीख लिया है, आपने यंग एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया है। यंग एनर्जी जब शादी होती है तो मेल फीमेल की जब शादी होती है, अगर आप ऑलरेडी मेल की रोल निभा रहे हो तो आप फीमेल को नहीं, अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। दोबारा रिपीट करता हूं उस चीज को। यदि एक फीमेल है, फीमेल ने मेल की एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया है, जो भी हालात हुए हमारे, जो भी सिचुएशन हो, जिस वजह से भी, जो फीमेल है वो मेल का रोल निभा रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, अपना बिजनेस कर रही है, ग्रो कर रही है, जो भी चीज कर रही है मेल का रोल निभा रही है। लेकिन जब वो फीमेल अपने लाइफ पार्टनर को फाइंड आउट करना चाहेगी तो उसकी एनर्जी मैच नहीं होगी, क्योंकि जो शादी होती है यिन और यंग एनर्जी की होती है ना, मेल और फीमेल की होती है। लेकिन जो लेडीज ने अपनी यिन एनर्जी को प्रेस करने के बाद यंग एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया है, मेल का रोल निभा रही है, वो अपने लाइफ पार्टनर को आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर सकता। कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा, मिलेगा नहीं, कुंडली मैच नहीं होगी, जो भी रीजन होगा, लेकिन अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर सकता वो। जब आप यंग एनर्जी को, यिन एनर्जी को वापस अपने पास से एक्टिवेट करोगे तो वो चीजें जो मैं बात बता रहा हूं आपको, मेकअप करना, ब्यूटी पार्लर करना, और भी जो लेडीज की जो एक्टिविटी है, जब तक आप उस एक्टिविटीज में नहीं आओगे तब तक आप एक अपने लाइफ पार्टनर को नहीं ढूंढ सकते, मैच नहीं होगी फ्रीक्वेंसी। क्लियर है यहां तक? आइडेंटिफाई कर पाए? Yes, कोई sir. एनीबॉडी शेयर करना चाहेगा अपने पॉइंट? जी सर। Yes, sir. हाँ यस विश्वास जी प्लीज। मुझे लगता है मेरी यंग एनर्जी सरप्रेस हो चुकी है। हाँ मैं यानी आवाज कट रही है विश्वास जी, कैमरा ऑफ करके फिर बताइए point को please। कुछ नेटवर्क का शायद इशू हो रहा है। हाँ बोलिए प्लीज। मैं एक इमोशनल हो जाता, इमोशनल हो जाते हो, डेफिनेटली इमोशनल होना खतरनाक है बिजनेस के लिए। एक इमोशनल हो जाता हूँ। दूसरा किसी को गलत वो टाइम पे नहीं बोलता हूँ, किसी का दिल दुखेगा इस वजह से उसको टाइम पे नहीं बोलता हूँ, उसको गलत। जब आप गलत बोलते हो तो यानी आपकी जो यंग एनर्जी है वो प्रेस हो गई है, यंग एनर्जी प्रेस हो गई है, एनर्जी गलत प्रेस नहीं हो बोल सकता उसको, मैं उसका दिल दुखेगा इस वजह से। हाँ इस वजह से दिल और दुखेगा। तीसरा में जल्दी हाँ बोलिए प्लीज बोलिए। किसी का दिल दुखेगा ये सोच के मैं उसको, वो गलत भी रहा तो उसको गलत नहीं बोल सकता। मेरी आवाज आ हाँ रही सर आप तक? कुछ थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, लेकिन समझ पाया कि भाई आप मेरी कोई आवाज गलत है तो उसको पहुंच गलत रही? को गलत नहीं बोल पाते हो आप। हाँ उस टाइम पे नहीं बोल पाता। हाँ उस टाइम पर नहीं बोल पाते, उसका लॉस आपको बिजनेस में देखने को मिलता है। हाँ जी बिल्कुल। तो जब तक आप उस एनर्जी को एक्टिवेट नहीं करोगे, अपनी यंग एनर्जी को एक्टिवेट नहीं करोगे, जो सप्रेस हो गई है, जो गलत, जो आपको लगता है कि भाई मेरे को किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, तो वो क्या हो गई है, यिन एनर्जी एक्टिवेट हो गई है, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। चल कोई बात नहीं, इसने जो कर दिया ठीक है, गलत है तो कोई बात नहीं, रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए। जी तो जब आप उस अपनी एनर्जी को और भी पॉइंट फाइंड आउट करोगे, और भी पॉइंट मिल जाएंगे, जब उस एनर्जी को एक्टिवेट कर लोगे तो आपका जो ये बिजनेस का पार्ट है नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, ग्रो करेगा आपका बिजनेस। जो आपका नुकसान होता है वो नहीं होगा उस चीज को लेकर, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा आपको, गलत है तो गलत है बिजनेस में। ठीक है, इसको एक्टिवेट कैसे? अंजू भी बोलना चाह रही थी, 2 पॉइंट विश्वास जी के पास से आए, अंजू भी कुछ बोलना चाह रही थी। अंजू, एनीबॉडी जो अपना शेयर करना चाहता है? आशीष? सर मेरा डिसीजन में हाँ बोलिए बोलिए Yes, प्लीज, sir. बोलिए अंजू, बोलिए प्लीज। सर अंजू बोलिए। सर एक ओवर केयरिंग हो जाती है, मतलब ज्यादा ध्यान रखती हूँ, जिसकी वजह से फिर मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और एक मेरा डिसीजन पावर है, जो मैं ऑन से, ये मेरे 2 वीक पॉइंट है।
दूसरा पॉइंट दोबारा बोलिए। एक तो ओवर वो जाती हैं, एक तो ज्यादा केयरिंग करने लगती हैं, दूसरा कौन सा? डिसीजन परफेक्ट मैं ले नहीं पाती हूँ डिसीजन परफेक्ट कि नहीं कौन सा मेरे लिए लेती। बेटर है और कौन सा नहीं है। हाँ ठीक है, यस सर। तो उसके ऊपर हम और एक बात करते हैं। सेक्रीफाइस करती अब इन चीजों को जो एनीबडी और कोई शेयर करना चाहता है अपने पॉइंट, यानी आपको यंग एनर्जी जनरेट करने की जरूरत है, एक्टिवेट करने की जरूरत है अंजू ना? हूँ। यस सर। यस आशीष प्लीज। सर पहला तो क्लियरिटी हाँ क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि हर एक नया चीज आ रहा है, ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, तो यिन एनर्जी कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो गई है। जैसे आप यिन एनर्जी एक्टिवेट हो गई है कैसे? जैसे जब लेडीज देखते हो आप कम सामान खरीदने के लिए जाती है, कपड़े खरीदने के लिए गई, तो उसको चीजें पसंद नहीं आती है, ये भी खरीद लूं ये भी खरीद लूं, कंफ्यूजन रहता है। फिर बाद में इतनी चीजें देखने के बाद लगता है कौन सा खरीदूं। तो कहीं ना कहीं वो, लेकिन कुछ लेडीज होती हैं जाएंगी मार्केट में फटाफट फास्ट शॉपिंग करके तुरंत आ जाएंगी, यानी उनका डिसीजन पावर क्लियर है। ठीक है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, उसी पार्ट के ऊपर आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ठीक है, चलो सबसे पहले तो इसकी अफर्मेशन बनानी है। जो वीक पॉइंट आपने नोट किया है उसका अफर्मेशन बनाना है कि जैसे ऑलरेडी वो काम आपके अंदर हो चुका है। जैसे आशीष ने बोला कि मैं क्लियर डिसीजन नहीं ले पाता, कंफ्यूज रहता हूं, मैं 100% क्लियर हूं। ठीक है, हेलो आशीष, हेलो हेलो सर यस सर, आवाज आवाज आ आ रही है सर। आवाज आ रही है आशीष? जी जी यस सर। यस सर। यस सर आ रही है। सर की तरफ ही तो अपनी अफर्मेशन बनाइए। जो भी आपके वीक पॉइंट है, जैसे डिसीजन को लेकर बनाया, उस डिसीजन को लेकर भाई मैं 100% क्लियर हूं, मैं क्लियर डिसीजन लेता हूं। ठीक है, दूसरा पार्ट, जैसे इमोशनली वीक है, मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूं। जैसे विश्वास जी का पॉइंट था, इमोशनल अटैचमेंट है लोगों से, मैं क्लियर नहीं बोल पाता हूं। तो मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूं, मैं क्लियर बातें करता हूं। हार्ट नहीं हो तो मैं क्लियर बातें करता हूं, जो है फेस टू फेस बातें करता हूं, जो बातें कहनी होती है वो सामने कह देता हूं। जो आपका जिस रिलेशन से, जिसका जो पॉइंट है, जिस चीज से कंसर्न है, आपके बिजनेस के ग्रोथ से है, तो बिजनेस की अफर्मेशन के साथ उसको इंक्लूड कर दीजिए। विश्वास जी मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ। जी सर। ठीक है, इमोशन वीक है, कहीं ना कहीं वीक होते हैं तो आप तोड़ते के हर्ट हो जाएगा। मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे लोगों से क्लियर बात करना, क्लियर डिसीजन देना अच्छा लगता है। ठीक है, किसी का और कोई पॉइंट जो आपने नोट किया हो, कोई उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हो तो डेफिनेटली। सर केयरिंग का। केयरिंग करनी अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा इमोशनली नहीं होना है। इमोशनली स्ट्रांग हूं मैं। और सर ये कॉम्प्रोमाइज जो एडजस्टमेंट है, हाँ लाइक जैसे उसमें इन एनर्जी में आता है राइट, बट कॉम्प्रोमाइज भी दो तरीके के होते हैं ना, कि आप अच्छे के लिए करो हाँ, और एक अच्छे है के लिए कि करते हो तो बेस्ट हाँ। पार्ट है, वो अच्छे के लिए करते हो बेस्ट पार्ट है। जैसे हमने बताया कि हम्म, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ तो एक आदमी शांत हो गया, हस्बैंड चुप हो गया, तो अच्छी बात है ना कॉम्प्रोमाइज करना वहां पर। तो ओके। इसके बारे में आते हैं, बात करते हैं, इसको समझते हैं, कौन सा चीजें कहाँ पर क्या करनी है, उस चीज को समझना जरूरी है। सर एक चीज के लिए और बताइए, हाँ सही और गलत में जैसे कोई दो चीज आती है, आपके पास क्या चीज आपके लिए बेस्ट है, उसके लिए क्या फॉर्मेशन रहेगी? सब चीज के लिए, अफर्मेशन के लिए मैं बेस्ट चीजों का सिलेक्शन करता हूँ, मैं बेस्ट डिसीजन लेता हूँ, वो डिसीजन के पार्ट में आ जाएगा। मेरी डिसीजन पावर परफेक्ट है। दूसरा पार्ट ऑलरेडी आप कर चुके हो कि जो भी आपके पास में दो अपॉर्चुनिटी आई, दोनों के बेनिफिट लिख लो, जो आपके लिए कन्वीनियंट है, जो आपको अच्छा लगता है उसके साथ गो हेड कर जाओ, अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट करने लग जाओ। वे मैंने सर सिलेक्ट किया फायदा। यस सर विश्वास जी।
एक मेरा और भी एक था कि जैसे मैं किसी पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ, हाँ, विश्वास कर लेता हूँ। विश्वास कर लेता हूँ तो विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मेरे लोगों को परखने की शक्ति परफेक्ट है। ओके, इसको यदि आप विश्वास कर लेते हो, डेफिनेटली बात के लिए अच्छा रहना चाहिए, लेकिन लोगों को शक की नजर से देखना है। आज सभी के लिए है ये। आज इन्वायरमेंट के अंदर इतनी प्रॉब्लम है, विश्वास करने से पहले सोचना है कि क्या ये विश्वास करना सही है। जो इसको अफर्मेशन में कैसे बदलूं? इस अफर्मेशन के अंदर मैं लोगों को आसानी से जज कर लेता हूं, मैं लोगों को आसानी से परख लेता हूं। भाई परखने की शक्ति कमजोर हो गई ना हमारी। वहां पर हमने विश्वास किया, उसने धोखा दे दिया हमारे को। चले बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। कुछ अफर्मेशन मैं शेयर भी कर देता हूं। जैसे जो मेल का, जो लेडीज को लगता है कि भाई उनकी यंग एनर्जी एक्टिवेट हो गई है, आई लव टू मेंटेन माई सेल्फ, मुझे अपने आप को संवारना, अपना मेकअप करना अच्छा लगता है। यस कहना, जैसे यस नहीं कहते ना लेडीज, हमेशा ना ही करना है। तो आई लव टू से यस, आई लव टू से नो। अगर आपको इंसान जेंट्स जो आपको लगता है आपकी यंग एनर्जी एक्टिवेट सप्रेस हो गई है, तो यदि जेंट्स की जो एनर्जी है, फीमेल की एनर्जी क्रिएट हो गई है, तो आई लव वर्किंग हार्ड, हार्ड वर्क करते हैं। बिजनेस के लिए हार्ड वर्क करने की जरूरत है। अगर नो कहना है तो नो कहने की जरूरत है बिजनेस के अंदर ग्रोथ करने के लिए। आई लव टू से नो, अगर मेरा काम नहीं है तो नहीं है। आई एम सुपर एग्रेसिव, आई लव टू टेक रिस्क, आई एम डेडिकेटेड टू अचीव माई गोल। डेडिकेट होना पड़ेगा। दूसरी कुछ चीजें अगर उल्टा हो जाता है उसका, यदि लेडीज के अंदर वो एक्टिविटी, लेडीज अपना चाहती है कि उसकी यंग एनर्जी जनरेट हो, तो उसको नो कहना पड़ेगा। यदि तबीयत खराब है, उसकी काम करने को मिल रहा है कि मैं नहीं कर सकती, तो कंप्रोमाइज करने की बजाय कि मेरी तबीयत खराब है, उसको बोलना पड़ेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं नहीं कर सकती। तो आई एम रेडी टू से नो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी उससे जिस चीज की रिलेटेड है उससे अफर्मेशन बनाना है। आई एम रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेडीज को लगता है ऐसे, जब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई इनको प्रॉब्लम हो जाएगी तो मेरा क्या होगा। जैसे आर्मी के अंदर जब जॉब करते हैं, जब पोस्टिंग हो जाती है दूसरी जगह लोकेशन के ऊपर, तब क्या करते हैं, तो लेडीज को घबराहट हो जाती है, ये चले जाएंगे तो मेरे साथ में मेरे घर को कैसे संभालूंगी, मैं अकेले कैसे काम करूंगी। ऐसा होता है। यस सर। क्या बात है, सभी ने कैमरा स्विच ऑफ कर लिया? कुछ स्पेशल रीजन? सर घर में तो सारी अफर्मेशन पढ़ लिया 1 बाय 1। चलो एक्सीलेंट कर, ठीक है। होता है ऐसा भाई, जब आर्मी में हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, जब उनकी पोस्टिंग आ जाती है सुपर अपने हाईएलटी में या किसी भी जम्मू के अंदर आ जाती है, उसके लगता है कि भाई अभी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल पाऊंगी, ऐसे आता है लेडीज के अंदर। यस सर। यस। उस टाइम पे उसको यंग एनर्जी को एक्टिवेट करने की जरूरत है कि भाई चले गए तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, मैं कर सकती हूँ, कहीं बाहर चले गए तो मैं संभाल सकती हूँ। साक्षी, स्वाति मिसिंग है, चलो ठीक है। होता है ना कभी कभी लेडीज को डर कि अभी कैसे होगा, घर का काम कौन करेगा ये, तो उस टाइम समय अपनी यंग एनर्जी को एक्टिवेट करो, वो काम करेगी। जैसे अंजू ने एक्टिवेट किया, अभी काम कर रही है, बिजनेस संभाल रही है अच्छी तरह से अपने को। पहले ना ही नहीं होता था किसी काम में, कंप्रोमाइज पर कंप्रोमाइज हर समय। अभी चल रही, गाड़ी चल पड़ी अच्छी, दोनों चीजों को बैलेंस करने के बाद। यस। तो बैलेंस किया यीन और यांग एनर्जी को, लाइफ बैलेंस हो गई, रिलेशन भी अच्छे हो गए और बिजनेस के अंदर भी ग्रोथ कर रही है दोनों चीजें। तो दोनों चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। जो बात कर रहे थे कि जैसे आरती ये बात कर रही थी कि कैसे समझे कुछ अच्छी चीजों के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कुछ बुरी चीजों के लिए कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ता है, उन चीजों को कैसे समझे, इसको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करें, किस समय में कौन सी एनर्जी को एक्टिवेट करने की जरूरत है। चलो, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है या करियर इंपॉर्टेंट है? दोनों है सर। तो दोनों जरूरी दोनों है। जरूरी है। दोनों जरूरी है। सर करियर के अंदर बोलता है कि यंग एनर्जी को एक्टिवेट होने की ज्यादा जरूरत है,
रिलेशनशिप के अंदर यिन एनर्जी को एक्टिवेट होने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है, सेक्रीफाइस करने की जरूरत है, तो दोनों जरूरत है। तो यानी हमें दोनों एनर्जी की जरूरत है, यिन एनर्जी की भी जरूरत है एक्टिवेट करने की और यंग एनर्जी की भी जरूरत है एक्टिवेट करने की। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। लेकिन मेन बात यह है कि कौन से समय पर कौन सी एनर्जी को इस्तेमाल करना है, कौन सी को एक्टिवेट करना है, कौन सी को सप्रेस करना है, उसका कंट्रोल रखना है अपने पास में। ठीक है, इसको समझते हैं, अभी थोड़ा समझते हैं कैसे करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 1 नोट कीजिए, LR प्लस LG, लो ऑन रिलेशनशिप, लो ऑन गोल। क्या मतलब है इसका? LR प्लस LG, लो ऑन रिलेशनशिप प्लस लो ऑन गोल। मतलब दोनों ही एनर्जी कम है, दोनों, हाँ दोनों थोड़ी एक्टिवेटेड है। जैसे आप पूछते हो हाउस योर एनर्जी, तो सबसे लोएस्ट में है वो, रिलेशनशिप में भी लोएस्ट में और करियर में भी लोएस्ट है। ओके, समझते हैं, उन चीजों को समझते हैं क्या चीज है। आशीष आप बाहर जा रहे हो, मार्केट के अंदर जा रहे हो, आपने दो इंसान आपस में झगड़ रहे हैं, हाँ तो वहां पर आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो वहां पर क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है या आपका करियर या आपका गोल इंपॉर्टेंट है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो मेरे से रिलेटिव है या फिर मेरे कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी है तो मैं इंटरप्ट करूंगा, अदरवाइज आई विल लेट गो। मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि भाई 2 आदमी गए हैं, वहां पर झगड़ रहे हैं 2 आदमी, आप जा रहे हो रास्ते के अंदर, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट? रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, आपका गोल अब इंपॉर्टेंट है? आप जा रहे हो मार्केट में सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? गोल सर, गोल। मैं चला जाऊंगा, वह अपना काम के लिए चले जाओगे, जो भी काम कर रहे थे वहां से चले जाओगे। yes, ना तो आपके वहां रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, ना आपका वहां पर कोई गोल है आपका। yes, ठीक है, yes, दोनों चीजें लो है, रिलेशनशिप भी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर, तो वहां पर पूछना है कि मैं कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, वहां से जस्ट बाईपास कर जाओगे, तो वहां पर आप लूज सिचुएशन को, आपको सिचुएशन में कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, वहां पर सिचुएशन से आप लूज कर जाओगे और लूज करके बाईपास करके चले जाओगे। यस सर, ठीक है, ऐसा ही करोगे, ऐसा ही Yes, करते sir. हैं लोग बाग। यस सर, यस सर। दूसरे कॉम्बिनेशन को नोट कीजिए, कॉम्बिनेशन नंबर 2, LR प्लस HG, लो ऑन रिलेशनशिप प्लस हाई ऑन गोल। क्या चीज है? आप जा रहे हो ऑफिस, वंस अगेन आशीष, आप जा रहे हो, आपका एक कजन है, आपका रियल ब्रदर है या कजन ब्रदर है, उसके साथ में झगड़ा हो रहा है। ठीक है, आपका रिलेशन है डेफिनेटली, तो उसकी सेफ्टी आपके लिए, सेफ्टी आपका गोल हो गया, हाँ, उसको बचाना आपका गोल हो गया, तो वहां पर रिलेशनशिप आपका जरूरी है, आपका गोल जरूरी है? इंपॉर्टेंट कौन सा है? रिलेशनशिप। गोल आपका जरूरी है, आपको बचाना उसको, उस सिचुएशन को हाँ handle हाँ करना। हाँ हाँ, मतलब यस सर, उसे बचाना है, वो मेरा गोल बच गोल है कि गया। भाई इसको बचाना है, इस झगड़े को खत्म करना है, गोल वहां पर वो बन गया, वहां पर क्रिएट। खत्म करना है, यस। ठीक है, फैमिली तो वहां पर इंटरफेरेंस। उस सिचुएशन में क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मैटर है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारा रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है या हमारा गोल इंपॉर्टेंट है? ठीक है, थर्ड पार्ट के अंदर आते हैं, समझ पा रहे हो? यस सर। और क्लियर से समझेंगे और अच्छी तरह से समझ जाएगा, आ जाएगा। आप ऑफिस से लेट आए हो, हाँ, ठीक है, जो भी रीजन हो गया, आते ही सिरका ऊपर के आपके ऊपर माउंट हो गई, हाँ, इतने लेट क्यों हो गए, इतना काम दिया था, कैसे करोगे? वहां पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट जरूरी है? आपका गोल इंपॉर्टेंट है या रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है? सर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, यानी आपको यिन एनर्जी को एक्टिवेट करने की जरूरत है। यिन Yes, एनर्जी sir. क्या बोलती है? कंप्रोमाइज कर लो, सेक्रीफाइस कर लो, जो बोल रही है सुन लो उसको चुपचाप। हाँ, ऐसे ही यस सर। अगर आपने वहां पर यंग एनर्जी, आप ऑफिस से आए, आते ही झगड़ा हुआ आपके लाइफ पार्टनर के साथ के अंदर कि भाई लेट हो जाते हो, जो पड़ोसी है वो तो 6 बजे आ जाता है, आप 10 बजे आ रहे हो। नहीं, अगर वहां पर आपने, जैसे आपने यंग एनर्जी एक्टिवेट की, आपने गुस्सा दिखाया, तो झगड़ा बढ़ेगा। आपने वहां पर अपनी यंग एनर्जी को, यिन एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया, कंप्रोमाइज कर लिया, सेक्रीफाइस कर लिया,
कि जो बोल रही है बोल लेने दे, चल ठीक है यार लेट हो गया कोई बात नहीं, आगे से टाइम से आ जाएंगे, बस गाड़ी पंचर हो गई थी। आपने वो प्यार से बात बता दी कि भाई आज गाड़ी पंचर हो गई थी या रास्ते में कोई ऑफिस में ज्यादा काम था, जो भी रीजन था वो बता दिया आपने, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। बट सर ये 365 दिन नहीं होता है रियल लाइफ में, हमें मतलब कहीं ना कहीं हम भी रिएक्ट कर देते हैं। अभी पता लग गया ना, अभी तो पता लग गया ना कि रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी एनर्जी को एक्टिवेट करना है। यस सर, यस सर। अगर आपने जहां पर यिन एनर्जी को एक्टिवेट करने की जरूरत है वहां पर यांग एनर्जी कर दी तो झगड़ा होगा ही होगा, चाहे 365 जगह 370 दिन हो जाए। ठीक है, ठीक है। जिस समय जो एनर्जी को एक्टिवेट करने की जरूरत है वही को एक्टिवेट करनी पड़ेगी आपको। यस सर। अगर आपने उसके गलत चले गए, आपने जहां पर आपको सेक्रीफाइस करना था, कंप्रोमाइज करना था, अगर आपने यंग एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया तो उल्टा हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, आप हमारे बाहर जाते हो, किसी मार्केट के अंदर पार्टी के अंदर जा रहे हो, आपके दोस्तों की पार्टी है, फ्रेंड की पार्टी है, आपके फादर ने बोला कि टाइम से घर आ जाना, मेरे साथ होता है। आप वहां पर यिन एनर्जी एक्टिवेट करोगे, यंग एनर्जी एक्टिवेट करोगे? यिंग एनर्जी। यिन एनर्जी एक्टिवेट करोगे, हाँ ठीक है आ जाऊंगा टाइम से। आ वहां जाऊंगा। बोल दिया कि नहीं आऊंगा टाइम से तो क्या होगा? वो सर डांट पड़ेगी। डांट पड़ेगी, झगड़ा होगा। हाँ। ठीक है, अभी आओ नहीं आओ सेपरेट थिंग है, हाँ, हाँ। लेकिन यिन एनर्जी को तो एक्टिवेट करने की जरूरत है ना। यस सर, यस। आपके बॉस ने बोला आपको कि आशीष आप गलत हो, आप बोल दो अपनी यंग एनर्जी एक्टिवेट कर लेते हो कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, हाँ, झगड़ा होगा नहीं होगा? होगा, होगा। बॉस ने बोल दिया यस है, बॉस ने बोल दिया कि झगड़ा, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वहां पर? आपका रिलेशन इंपॉर्टेंट है, बॉस के साथ में रिलेशन इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप। Yes, sir. तो वहां पर क्या होगा? यस बोल दो, हाँ ठीक है सर गलती होगी, ठीक कर लेंगे। यस सर, समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन नंबर 4, हाई रिलेशनशिप हाई गोल। आपके पास कस्टमर आ गया, या बॉस की जो बात की अभी, आपके पास कस्टमर आ गया, कस्टमर बहस कर रहा है, हाँ, किसी चीज को लेकर डिस्काउंट मांग रहा है। हाँ, जैसे अभी अंजू ने बोला था कि मेरे पास में वापस आए क्लाइंट, जो स्टूडेंट्स थे वापस आए, ट्यूशन पे चले गए थे दूसरे के पास, उसको नहीं समझ में आया, मेरे पास में वापस आ गए। अभी यहाँ पर अपनी यंग एनर्जी को अंजू एक्टिवेट कर लेती, मना कर देती कि मेरे पास में जगह नहीं है, तो नुकसान किसका होता? अंजू का। अंजू का नुकसान होता। Yes, उसको क्या फर्क पड़ा था, वो तो कहीं ना कहीं और ट्यूशन चला जाता। वो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां हमें रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना पड़ता है और अपने गोल को भी हाई लेवल पर रखना पड़ता है, तो वहां पर हमें विन विन सिचुएशन करने की जरूरत होती है। कस्टमर डिस्काउंट मांग रहा है तो जो दे सकता है उसको दे दो, नहीं दे सकते तो मना कर दो। जितना दे सकते हो, कस्टमर मांग रहा है 25% का डिस्काउंट मांग रहा है, आप नहीं दे सकते, 20 का दे सकते हो, 20 दे दो सर, ये है पॉसिबल, ये पॉसिबल हो पाएगा मैक्सिमम, चलो ना आपकी ना हमारी, विन विन सिचुएशन में जीत जाएंगे, क्योंकि वहां कस्टमर को भी बरकरार रखना है और अपने गोल को भी अचीव करना है, हम जो सामान बेच रहे हैं उसको बेचना है। ठीक है, तो दोनों चीजें। यस, इसमें जैसे जो जॉब कर रहा है उसको वो अपने जॉब अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी कंप्लीट करना है और अपने भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो ये विन विन हो जाएगा। हाँ विन विन। भाई आपने बॉस ने कोई काम बोला, जैसे बॉस ने काम बोला, साक्षी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस प्लीज, यस ज्योति प्लीज। सर अगर मतलब आप बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, लेकिन सर कभी कभार सेल्फ रिस्पेक्ट एंड की बात आती है, तो फिर हाँ। तभी क्या होता है, मतलब जब जैसे उनका सेल्फ रिस्पेक्ट की जब जहां बात आती है तो उस सिचुएशन को देखना कि भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है या आपका गोल इंपॉर्टेंट है या आपका रिलेशन इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है तो अपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ जाना है, वहां पर कंप्रोमाइज करने के लिए कहां बोल रहा हूं मैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है या कंप्रोमाइज जरूरी है, कौन सा इंपॉर्टेंट है? जैसे अगर ट्यूशन, जैसे उन्होंने बोला था कि कोई ट्यूशन वाले जो बच्चे वापस आए, तो तभी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता कि मतलब नहीं मुझे नहीं लेना है, जाने दो, कॉम्प्रोमाइज यहाँ क्यों करना है। हाँ। ऐसे नहीं, मतलब बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसे होता है जहाँ पे
सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा होता है, सेल्फ तो उस टाइम रिस्पेक्ट क्या करना डेफिनेटली, चाहिए? मतलब हाँ हाँ, डेफिनेटली, अपना जहाँ कभी पर नुकसान भी होता है। जहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है कि भाई स्टूडेंट आए, वो नॉर्मल बात है। कोई भी आदमी है जिसको लगता है कि भाई मैं अपने बच्चे को, यहाँ पर ज्यादा बच्चे हो गए या दूसरी जगह पढ़ा लूंगा, लगता है उनको, लेकिन वहां पर सर्विस नहीं मिलती है तो आगे स्टूडेंट आगे, तो उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई डाउन होने वाली बात नहीं है, हमें उस चीज को समझना है। लेकिन जहां पर हमारी इज्जत के ऊपर क्वेश्चन मार्क करता है या हम बताता है कि भाई आप गलत हो, आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, तो आपके करेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर दिया ना, जो आप सर्विस दे रहे हो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर दिया, वहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अभी स्टूडेंट चले गए, वापिस आ गए, तो सिंपल सी बात है, उसको इतना बड़ा ईगो लेवल पे नहीं सोचना है उस चीज को। Okay. अगर आप उस चीज को इतने लेवल पर सोचोगे कि भाई स्टूडेंट थे मेरे पास वापिस आ गए, क्यों, ऐसा नहीं, ऐसा चलता है, बिजनेस है, बिजनेस के अंदर कस्टमर जाएगा छोड़ के वापिस भी आ जाएगा, जतनलाल जी होता है आपके पास में, कस्टमर टूटते हैं आपके पास वापिस आ जाते हैं। सर उसमें पेरेंट्स अलाउ करते, बच्चों की मर्जी नहीं होती है। हाँ, बच्चों की नहीं बच्चे होती है, में डेफिनेटली वो यस पार्ट है सर, कि भाई काफी बच्चे को तो बच्चे जैसे पेरेंट्स ने बोला कि भाई वैसे चलो उसके पास ले जाते हैं, तो उस चीज को थोड़ा यस समझ सर, लेना है। यस सर। ठीक है, मतलब जहाँ पे बच्चे दिखाते वो चीज हो जाती है, यहाँ पे मुझे खुद बच्चों का फेस देख के लगता है कि नहीं, बच्चे इंटरेस्टेड है, बस पेरेंट्स की वजह से वो कुछ नहीं बोल पाते, वो बोलते हैं नहीं जाना, बट फिर भी जाना पड़ता है। जाना पड़ता है, तो वो यस चीजें सर, समझ लेना है वो कि इम्पोर्टेंट क्या है, उस इम्पोर्टेंस को समझने के बाद एक्शन लेना है उसके ऊपर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यस तो जहां पर हमें जो दोनों चीजों मेंटेन करने की है, तो मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बोला विश्वास जी ने कि अगर मैं बिजनेस में ना नहीं बोल पाता हूँ, लोग बाग मेरे को हट कर देते हैं, मैं नहीं बोल पाता हूँ को सामने की, और उन्होंने कोई गलत किया तो नहीं बोल पाता हूँ कि हट हो जाते हैं, तो वहां पर अगर आप नहीं बोलोगे तो आप अपने बिजनेस में नुकसान खाओगे। वो वहां पर आपको यंग एनर्जी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे, डेप्थ में समझते हैं। जो हम 4 पार्ट बात कर रहे थे उसको डेप्थ में समझते हैं। टर्टल, शार्क, ओउल और टेडी बियर। कब हमें टेडी बियर बनना है, कब आउल बनना है, कब टर्टल बनना है, कब शार्क बनना है, तो समझते हैं। टेडी बियर करता है, कोई काम नहीं करता है, डर रहता है, उसको झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता। जब झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, मारपीट होगी, तो क्या करेगा, छिप जाएगा अंदर और कंफर्ट जोन में रहता है, काम नहीं करता है, हमेशा हारेगा सिचुएशन में। ठीक है, तो टर्टल बनकर भी रह सकते हो। जब टर्टल के जोन में आओगे, जो हमारी 6 नीड के बारे में हमने बात की है ऑलरेडी, जो 6 नीड है हमारी, ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन, लव एंड कनेक्शन, कंफर्ट जोन, इंपोर्टेंस और चेंजमेंट। तो जब वो पार्ट है कंफर्ट जोन में चले जाओगे, तो ना तो आपकी हार ही हार होगी, बस जीत नहीं सकते आप। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट बैड है, झगड़ा करना बैड है, आर्ग्यूमेंट करना गलत है, जो चीजें उनको सेक्रीफाइस करते रहो तो नुकसान रहोगे, हमेशा आपको हारना पड़ेगा लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं शार्क के बारे में। शार्क क्या करती है, एग्रेसिव नेचर रहता है, अटैक करती है हमेशा, गुस्सा का इमोशंस रहता है हमेशा। शार्क हमेशा ये करती है कि मेरे पास होना चाहिए और मेरी इंपोर्टेंस है, मैं ही इंपोर्टेंट हूं और मुझे ही ग्रोथ मिलनी चाहिए। किसी भी सिचुएशन पर हारना नहीं चाहती, जीतना चाहती है। ठीक है, टेडी बियर के बारे में बात करते हैं। टेडी बियर है एक्चुअल में यिन एनर्जी, केयरिंग रहती है, लव, इनको सेक्रीफाइस करना अच्छा लगता है, सेक्रीफाइस करो, प्यार, कनेक्शन, जो इंपोर्टेंट 6 नीड की जब हम बात करते हैं तो इनके लिए लव एंड कनेक्शन इंपोर्टेंट है। ये क्या करती हैं, जो यिन एनर्जी वाले होते हैं क्या करते हैं, जो टेडी बियर की जो क्वालिटी के होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं हार जाता हूं, जैसे बोला विश्वास जी ने बोला कि मैं लॉस खा लेता हूं, लेकिन तुम जीत जाओ, तुम खुश रहो, मैं तुम्हारे हर्ट नहीं कर सकता, मुझे हारना मंजूर है लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आउल वाली क्या है, आउल की क्वालिटी के बारे में भी बात करते हैं। वो लोगों को विदाउट हर्ट किए हुए सिचुएशन को विन विन करते हैं, जीतते हैं, अपनी रिलेशनशिप को भी हाई रखते हैं, अपने गोल को भी हाई लेवल पर रखते हैं, पीसफुल होते हैं।
उनको मानना है कि कंफ्लिक्ट करना अच्छा है, बहस करना अच्छा है। ठीक है, जो इनका जो गोल रहता है, जो इनकी नीड होती है, कंट्रीब्यूशन नीड होती है, वो लोगों को कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में वो जीतना चाहते हैं, जैसे अंजू ने किया कि आगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। वापस वंस अगेन एक बार रिपीट कर देता हूं, टर्टल जो नेचर के हैं वो हमेशा हारेंगे, कंप्रोमाइज करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे। जो शार्क क्वालिटी के हमेशा एग्रेसिव रहेंगे, वो उनको लगता है जीतने के साथ हार भी जाते हैं वो, लेकिन उनकी जो प्राइमरी रहती है कि भाई मैंने जीतना ही जीतना है, लेकिन हार जाते हैं वो, क्योंकि ज्यादा एग्रेसिव नेचर भी तो अच्छा नहीं होता ना। अपने आप को ही साबित करना कि भाई मैं ही अटैक करूंगा, मैं ही जीतूंगा हमेशा, तो वो चीज भी ठीक नहीं है, वो भी हार जाते हैं। जो टेडी बियर है वो अपने रिलेशनशिप के अंदर कंप्रोमाइज करना, लव एंड कनेक्शन सेक्रीफाइस करना कि भाई मैं हार जाता हूं, तुम जीत जाओ, ऐसा पॉसिबल है। तो उसको भी हार का सामना करना पड़ेगा, उसको नुकसान होगा, जीवन में परेशान होगा। यस सर। ठीक है, आउल वाला है वो विन विन सिचुएशन में खेलता है, कंट्रीब्यूट करता है, विदाउट लोगों को हर्ट किए हुए जीत जाता है। तो आप कौन सा, किस प्रकार की पर्सनालिटी के अंदर जाना चाहोगे अपने के? सर ऑब्वियसली आउल। हाउल हाउल ओके, आउल के अलावा कोई, एनीबडी? कॉम्बिनेशन चाहेंगे सर, लाइक आउल प्लस आउल प्लस टेडी। सभी चीज की, जहां पर जिस चीज की जरूरत है, कभी आउल बनने की जरूरत है तो आउल बन जाओ, जहां शार्क बनने की जरूरत है वहां शार्क बन जाओ, जहां पर टर्टल बनने की जरूरत है वहां टर्टल बन जाओ, जहां पर टेडी बियर बनने की जरूरत है वहां टेडी बियर बन जाओ। ठीक है, किसी पार्टिकुलर yin एनर्जी के ऊपर भी नहीं रहना है, यंग एनर्जी के ऊपर रहने की भी जरूरत नहीं है। जिस समय पर जो एनर्जी एक्टिवेट करने की जरूरत है उस एनर्जी को एक्टिवेट कर लो, उसके हिसाब से रिएक्ट करो। ओके यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा, पर्सनल एग्जांपल। 1 जनवरी से मैंने जो अपनी फीस है इंक्रीज की 1-to-1 सेशन की, सीधे 10,000 से 20,000 का जो मैंने फीस इंक्रीज किया था। एनीबडी नोज अबाउट उसके बारे में? यस सर, आपने बताया था। 20,000 का फीस इंक्रीज किया था। तो वहां पर मेरे पास में एक सिचुएशन थी कि भाई हो सकता है जो मेरे 1-to-1 के क्लाइंट है मेरे को लूज कर जाएं, छोड़ जाएं, सिचुएशन थी, रिस्क था ना। मेरे को पता था मैं जो क्वालिटी दे रहा हूँ 20,000 से भी ज्यादा की क्वालिटी दे रहा हूँ, मेरे को मालूम था। 20,000 तो नॉर्मल अमाउंट था, इसलिए मैंने सिर्फ 20,000 रुपए रखा। लेकिन जब मेरे जो 1-to-1 क्लाइंट थे उनसे रिफ्लेक्शन आया कि नहीं, हम आपको 16,000 रुपए पेड करेंगे, तो मैंने क्या किया, वहां पर विन विन सिचुएशन खेल लिया वहां पर। ठीक है, चलो आप 16,000 पे करो। लेकिन अगर मैं वहां पर डर जाता कि नहीं मैं तो नहीं बढ़ाऊंगा 10,000, कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोड़ जाएंगे, तो वहां पर क्या था, जो मैंने अपना एग्रेसिव नेचर था जो दिखाया, उसको अपने आउल वाला रोल निभाकर कि भाई जीतना है मेरे को। ठीक है, तो उस चीज के अंदर मैंने रोल निभाया, उसको उन्होंने की तरफ से ऑफर आया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उनकी बात भी रहेगी, मेरी बात भी रहेगी। ठीक है, तो हमेशा कोई भी काम होता है, यस विश्वास जी प्लीज बोलिए। दोनों का फायदा हुआ, दोनों का फायदा होगा, इसको विन विन सिचुएशन बोलते हैं। कि ना तो मैं शार्क बनकर रहा, शार्क बनकर मैंने डिसीजन ले लिया डेफिनेटली कि भाई 20,000 चाहिए मेरे को पेमेंट, जो मैं करता हूँ वैल्यू दे रहा हूँ इतनी, लेकिन शार्क बने नहीं रहा, जब जरूरत पड़ी तो मैं आउल बन गया। वहां पर विन विन सिचुएशन खेल लेते हैं, जीत जाते हैं। ठीक है, तो जहां पर जो जीतने की जरूरत है, जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, उस एनर्जी को एक्टिवेट कर दो, जीत जाओगे आप सिचुएशन में। अगर मैं वहां पे अड़ जाता तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ दिन डिले करते, वो डिसीजन नहीं लेते। नहीं, डेफिनेटली आना तो उनको मेरे पास ही पड़ता, वो तो चीज ठीक है, आते नहीं आते बाद की बात थी। लेकिन अगर मैं अपनी बातों पे अड़ा रहता, शार्क बनकर रहता कि नहीं मैंने ही, मेरे को 20,000 ही चाहिए, तो वहां पर नुकसान हो जाता। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेना है जहां पर जो जरूरत है। ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से ही आपको आउल बनने की जरूरत है, आउल बन जाइए। टेडी बियर बनने की जरूरत है, टेडी बियर बन जाइए। शार्क बनना है, शार्क बन जाइए। टर्टल बनने की जरूरत है तो फालतू में झगड़े में नहीं पड़ने की जरूरत है, चुपचाप सेफ जोन में रहो जहां पर जरूरत है। अभी झगड़ा हो रहा है पड़ोस में, कुछ रास्ते में जा रहे हो, झगड़ा हो रहा है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पर टर्टल बनने में फायदा है, तो वहां टर्टल बन जाओ।
चलो बढ़े आगे। इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे जो थोड़ी चीज तो समझ तो लिया हमने, लेकिन इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। जब जो भी सिचुएशन होती है, झगड़ा हुआ, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, चलो मैं काम हो जाता हूँ, टेडी बियर बन जाता हूँ। जहां आपका बिजनेस का सवाल है, आपको लगता है कि बिजनेस के अंदर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, वहां अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाओ, अपना आउल बन जाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ, क्लियर डिसीजन की ये चीजें हैं। आपको ऐसा एक दो बार लगेगा, क्योंकि हमारा हैबिट नहीं है ना उस चीज का। यहाँ पर जो फीस इंक्रीज करने की बात कर रहा हूं, ये मैं आज से 6 महीने पहले की थी, ठीक है। मैंने बोला था कि फीस को बढ़ा देते हैं, लेकिन मेरे मन में अंदर डर भी था। जब 6 महीने पहले की बात करें तो ये डर भी था कि यार फीस बढ़ा दूंगा, कहीं ऐसा ना हो क्लाइंट छोड़कर चले जाए, ठीक है। जब ज्यादा नहीं बढ़ा रहा था, लेकिन बढ़ाने के लिए प्लान किया था, लेकिन मन में डर था, लेकिन रुक गया वहीं पर के ऊपर। जब डर खुल गया कि नहीं, जो चीजें मैं कर रहा हूँ सही हूँ, अपने उस रोल के अंदर अपने आप को एक्टिवेट किया, उस एनर्जी को तैयार किया और स्ट्रेट फॉरवर्ड गो अहेड हो गया, ठीक है। अगर हमें लगेगा, डर लगता है पहले डेफिनेटली, जब आप अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करोगे, यंग एनर्जी जो आपकी यिन एनर्जी एक्टिवेट होगी, तो डर लगेगा। ये ऐसा किया नहीं ना, लोगों को हर्ट किया नहीं, तो मन में आएगा यार हर्ट हो जाएगा, परेशानी होगा, नहीं हो जाएगा। तो उस चीज के लिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे अफर्मेशन करने लगोगे, तो वो एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी और क्लियर डिसीजन ले पाओगे। नहीं भाई, यहाँ पर आप डेफिनेटली उसके लिए बोलने की जो स्टाइल है, उस चीज को मैनेज करना पड़ेगा। भाई यार ऐसा है, ये नुकसान है, मीटिंग करके बैठ के चाय पी कर आपस में, सर एक छोटी सी काम था, जैसे विश्वास जी आपके लिए कोई ऐसा बिजनेस में हो भी गया, तो डेफिनेटली चाय पर बैठकर, कॉफी पर बैठ के डिस्कशन किया जा सकता है, सर ऐसे था, ये डिसीजन लेना था, लेकिन यहाँ पे ये चीजें हो गई, ऐसे उस चीज को हैंडल करने का दूसरा तरीका भी अपनाया जा सकता है, ठीक है। तो उससे आगे वाला समझने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन उस एनर्जी को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, उस चीज के लिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। तो यहीं पर आज का जो पावरफुल सेशन था कंप्लीट होता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? हाय सर, हाय मनोज सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राजेश जी, गुड इवनिंग। और सर बढ़िया? हाँ जी बहुत बढ़िया। राजेश जी आप बताइए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड ऑल ऑफ द ट्रेनिंग जो भी आप दे रहे हैं। और मेरा एक क्वेश्चन सर ये है कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले मेरा हमेशा ऐसा नेचर होता था कि मैंने कभी डरा नहीं बिजनेस करने में, कभी भी नहीं डरा। कोई बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए, पिछले 6 साल में तो बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए। हाँ, रिलेशन बहुत बनाए हैं, बट जब से मैंने ये सोचा लाइक दैट, काफी लॉसेस भी हुए हैं पिछले, मतलब आप ये लगा लें कि ये 2 साल में तो कुछ फिर दोबारा हुए हैं। आप ड्यू टू रीजन ऑफ लॉकडाउन कह सकते हैं, वो तो बहुत मेजर इशू था, उसने तो सारी सिचुएशन चेंज करी। उससे पहले भी बिजनेस का मोड जो जिस वे से मैं लेके चला था, एग्रेसिव और अंडरस्टैंडिंग में कि लोग करना चाहेंगे, हम लोगों के लिए काम कर रहे थे कि लोग कुछ आगे बढ़े, अच्छा हो। और अब पहले मैं क्या था, आपको मैं बताऊं कि आज मैं बिजनेस करने जा रहा हूं, तो मैं डेफिनेटली लेके आ जाता था कहीं ना कहीं से। अगर इस महीने मेरे को 10 लाख की जरूरत है, तो मैं डेफिनेटली निकाल लेता था। उसमें क्या होता था, अगर मेरा 8 लाख मेरी जेब से भी लग जाता था, 2 लाख आ जाता था, मगर कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे चलता था। मगर अब क्या हुआ है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब बिजनेस भी डाउन हो रहा है और वो नेचर भी नहीं आ पा रहा, और वो क्लाइंट मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, कुछ रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा अभी। अब वो नेचर कहाँ चला गया? वो अपनी जो यंग एनर्जी है उसको एक्टिवेट कीजिए। जो यंग एनर्जी के लिए डेडिकेशन, एग्रेसिव जो नेचर है, वही सेम नेचर के अंदर आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। मतलब पहले मैं ऐसा था कि मतलब मेरे को फेल वर्ड से तो नफरत था कि डेफिनेटली हम कर लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं से मैं बिजनेस मैनेज करता था, डेफिनेटली करता था, कुछ मर्जी हो जाए। अब सोचा है कि कोई बात नहीं, खर्चों को कंट्रोल कर लें, उधर खर्च नहीं करना, वो नहीं करना। जब से ये सोचना शुरू किया है कि हमने ज्यादा फालतू खर्चा नहीं करना, जैसे इनकम आ रही है उतना ही खर्चा करना है, ये तो बेस्ट वे है ना सर। हाँ, ये तो बेस्ट वे है ना। जी जी। आप अगर आप बिजनेस के अंदर आपके साथ में हो रहा है कि भाई आपके पास में लॉस में जा रही है, ड्यू टू एनी रीजन की वजह से लॉस में जा रहा है, तो यहाँ पर तो ये स्मार्टनेस दिखानी है ना जी।
मगर उससे मेरे को ऐसा लग रहा है मैं और थोड़ा सा जैसे जो अभी जो हमने फिक्स एक्सपेंसेस है वो तो वैसे ही पड़े हैं ना सर। हाँ बिल्कुल। मैंने खर्चे जो कम कर दिए, चलो बाहर से जो हमारे रेंटेड है, हमारा और अदर इंटरेस्ट है, जो मनी मैंने बैक करनी है वो तो हमने करनी है। हाँ तो वहां पहले तो ऐसे होता था यार, वहां से ले आए वहां से ले आए, वो सारी चीज मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि चलिए सारे पैनल पे किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। हाँ। तो मतलब कहते हैं ना रास्ता एक बार बंद हो जाता है, वैसा हो रखा है। तो ये इसके लिए कौन सी एनर्जी एक्टिवेट करें? सर यंग एनर्जी की जरूरत है ना, बिजनेस को जी ग्रो जी करने के लिए यंग एनर्जी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, एक्टिवनेस चाहिए, रिस्क लेने वाला होना चाहिए। रिस्क तो डेफिनेटली आप ले ही चुके हो, लेकिन रिस्क में नुकसान होने के साथ साथ समझदारी के साथ आउल बनकर वो रिस्क लेना है। राइट सर, राइट राइट राइट। ठीक है, तो यंग एनर्जी के लिए जो अफर्मेशन है, मैं डेडिकेटेड हूँ, मैं ग्रोथ करने पर फोकस करता हूँ, मैं 100% एक्शन टेकर हूँ, मैं एग्रेसिव हूँ, मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए डेडिकेटेड हूँ। ये अफर्मेशन आपके करियर की अफर्मेशन के साथ इंक्लूड करनी पड़ेगी आपको। राइट सर, राइट राइट राइट, श्योर सर, डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सो मच सर। चलो ठीक है, क्लियर है आज का लेसन लर्निंग? यस यस। साक्षी समझ पा रहे हो क्यों डर लग रहा है आपको? यस सर। सर यंग आप- एनर्जी एक्टिवेट करनी थोड़ी। यंग एनर्जी एक्टिवेट करनी पड़ेगी। नो है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डर लग रहा है कि नो बोल दूंगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर यंग एनर्जी आप एक्टिवेट करोगे तो डेफिनेटली वो डर भाग जाएगा आपका। थैंक यू सो मच सर। है ना? हाँ जी। ठीक है, तो अपने आप को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर बात काम कीजिए और अपनी अफर्मेशन के अंदर उनको ऐड कीजिए। जब आप बिल्कुल सर। अफर्मेशन करोगे, आप कर रहे हो कि मैं महीने में इतने लाख रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन आपकी यिन एनर्जी एक्टिवेट है, यंग एनर्जी एक्टिवेट नहीं है, तो कैसे ग्रो करोगे बिजनेस में? नहीं मिलेगी ग्रोथ। आपको यंग एनर्जी को एक्टिवेट करना पड़ेगा अगर ग्रोथ को लाना है तो। सेक्रीफाइस के साथ आप नहीं चल सकते। ठीक है, कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जिन चीजों में कंप्रोमाइज किया जा सकता है, जहां पर करने की जरूरत है वहां पर करेंगे, जहां पर नहीं कर सकते वहां पर आपको यंग एनर्जी को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, राइट सर, राइट राइट। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।